सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ राहा डिजिटल स्टूडियो। राहा डिजिटल स्टूडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो ना मैंने डायरेक्ट शुरू कर दी। मैंने कहा पहले आपको मैं बातें करूं और उसके बाद सीधा स्क्रीन पे लेके जाऊं तो आप बोर हो जाओगे। आज हम सीधा सीखते हैं कि 2025 में फेसबुक पे कोई भी चीज़ को पोस्ट करने का क्या तरीका है। ये पोस्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके बिजनेस का इन्वाइट हो सकता है, ग्रैंड ओपनिंग हो सकती है, कोई पोस्टर्स हो सकते हैं, इवन दो ये लगा लो आपका यूट्यूब का व्लॉग हो सकता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो इस केस में आज हम क्या कर रहे हैं, आज ना मैं कोई भी अपने यूट्यूब चैनल का व्लॉग आप लोगों को पोस्ट करके सिखा रही हूँ कि कैसे आप कोई भी यूट्यूब चैनल का ये लगा लो एक पिक्चर यहाँ पे पोस्ट करोगे, लोग उस तक पहुँचते हैं। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे भी आ जाऊँगी। मीन वाइल मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियो पे आऊँगी। फ़ोटो एंड वीडियो पे आने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी ये वाली पिक्चर को अपलोड कर दिया। यहाँ पे देखो, खाना पीना और शॉपिंग हमारा एक व्लॉग है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं खाना पीना और शॉपिंग की। मतलब हमने उस दिन मतलब ये लगाओ खाना भी बनाया, उसके बाद कुछ ड्रिंक्स भी बनाई और मैं अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने भी गई। अब मैंने ना यहाँ पे कैप्शन बना के रखा है। तुम सबसे पहले कैप्शन देखो, स्पेंड अ ब्यूटीफुल डे विद माई मॉम फ्रॉम फन शॉपिंग हॉल्स टू कुकिंग समथिंग स्पेशल टुगेदर इन द किचन। वॉच द होलसम व्लॉग विद filled with laughter, bonding, shopping, fun and tasty food. Don't miss the heart warming moments. अब एक चीज़ देखो, जब भी आप कोई कैप्शन लिखते हो ना, आप लोगों ने 2025 में आगे भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके अंदर एक अच्छे खासे कीवर्ड होने चाहिए। अब देखो, शॉपिंग हॉल ये एक कीवर्ड है। उसके बाद आप देखोगे कुकिंग एक कीवर्ड है, ब्यूटीफुल डे एक कीवर्ड है, उसके बाद व्लॉग एक कीवर्ड है। मेरे लिए शॉपिंग हॉल एक मेन कीवर्ड है, क्योंकि शॉपिंग हॉल के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि बहुत सारी वीडियोस देखते होगे कि व्हाट्स इन माय बैग, देखो आज मैं ये शॉप करके आई, आज मैं ये चीज़ें खरीद के लेके आई। तो हम वो वाले व्लॉग देखना ना प्रेफर भी करते हैं और हम उसको बहुत ज़्यादा देर तक देखते ही रहते हैं। तो इस केस में मेरे लिए मेन टारगेट था शॉपिंग हॉल एक कीवर्ड जो मैं यहाँ पे डालूँ। अब ना इसके बाद हम एक हैशटैग्स डालने होते हैं, 1 2 3 4 जितने डॉट्स लगाने लगाओ। अब तुम यहाँ पे हैशटैग लिखोगे। अब देखो, पॉडकास्ट विद दादा फ्यूअर देन 100 पोस्ट, फैमिली पॉडकास्ट 11K पोस्ट। देखो, अब हैशटैग भी तीन तरीके के होते हैं, हाई मीडियम लो। अब जिस हैशटैग पे हाई ट्रैफिक है ना, 11K दिखा रहा है हाई ट्रैफिक को, के डिनोट करता है 1000 को। जिसके आगे 100 लिखा हो उस पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है, मतलब वहाँ पे ऑडियंस जा ही नहीं रही। जहाँ पे मिलियन लिखा हो, एम लिखा हो, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने एक बार ये वाला ले लिया, फैमिली पॉडकास्ट, हैशटैग लिया एक और, कुकिंग पे क्लिक करा। अब देखो, कुकिंग पे 72 मिलियन पोस्ट है। मतलब मैंने एक हाई कीवर्ड को भी, मतलब एक हाई हैशटैग को भी अपने पोस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं, जिससे मेरे पोस्ट की रीच बढ़ सकती है। उसके बाद फिर हैशटैग लिखूंगी, फिर कुकिंग लिखूंगी। कुकिंग टाइम पे भी देखो 6.2 मिलियन है। उसके बाद फिर मैं आगे आऊँगी, फिर मैंने कहा मम्मी लिखती हूँ यार, मॉम लिख के देखती हूँ, मॉम लाइफ 38 मिलियन, इसको भी यूज़ करूँगी। फिर स्पेस दूंगी, फिर मॉम लिखूँगी, यहाँ पे आऊँगी 32 मिलियन, फिर आ गया। अब मैंने कहा यार माँ बेटी, यार हिंदी वाला भी तो लिखे, हिंदी ऑडियंस है हमारी, 1,10,000 पोस्ट, 110K, इसको भी यूज़ करूँगी। आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी चीज़ पोस्ट कर रहे हो, मेन कीवर्ड्स तो यहाँ पे भी हो, फिर कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे भी आए। कीवर्ड्स मतलब हैशटैग यहाँ पे भी आए, लेकिन मिलियन वाले आए, के वाले आए, 1000 वाले आए। 100, 78, 90 ऐसे नंबर्स यूज़ करोगे तो रीच नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, माँ बेटी को हटाया, ओ इधर ऊपर आ गया। फिर हम इधर आते हैं, यहाँ पे एक और बार हैशटैग लिखा, माँ बेटी के बाद हम लिख सकते हैं इसके अंदर व्लॉगिंग। ठीक है, व्लॉगिंग लिख के देखेंगे 2.3 मिलियन। ये जो जिसके आगे नंबर ज़्यादा है, जिसके आगे 7.8 मिलियन लिखा हुआ, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जिसके आगे 2.3 मिलियन है, ऑफकोर्स मिलियन में कंपटीशन तो ज़्यादा होगा, के में कम कंपटीशन होता है, मतलब लाखों में 1 लाख 2 लाख 3 लाख कम कंपटीशन। जहाँ पे एम लिखा आ जाए हाई कंपटीशन, जहाँ पे 1000 लिखा आ जाए वो लो कंपटीशन, और जो बिल्कुल 100 से नीचे उनके साथ तो हमने तुलना करनी ही नहीं है। मैंने यहाँ पे फिर से यूट्यूब लिखा, फिर मैंने यहाँ पे यूट्यूब लिखा, वापस से यूट्यूब वीडियो भी ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे अब हरियाणा भी लिखा। ठीक है, अब 10 मिलियन हरियाणा पे भी है। हरियाणा न्यूज़ देखो, अगर मैं न्यूज़ से रिलेटेड कोई चीज़ दे रही हूँ, हरियाणवी 4.50K, 4 लाख, हरियाणा वाले 1,56K। अब मैंने कहा यार शॉपिंग भी लिख देते हैं एक बार, हम जब शॉपिंग करके ही आए हैं। शॉपिंग ऑनलाइन 16 मिलियन, शॉपिंग नॉर्मल 92 मिलियन, शॉपिंग हॉल देखो, यही कीवर्ड मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे यहाँ पे एक वॉकिंग भी डाली, स्पेंड ब्यूटीफुल डे विद कुकिंग टू समथिंग स्पेशल, शॉपिंग फन। हाँ, मेरा वो कीवर्ड ही बाई चांस का हट गया है, मैं वापस लगा देती हूँ।
अब ये चीज़ भी डाल दी हमने। आप लोगों ने नोटिस करना है कि यार आप कुछ भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई भी कीवर्ड डाल रहे हो, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। देखो ये कीवर्ड है और उस कीवर्ड की वैल्यू आपको यहाँ देखने को भी मिली। 10 से 15 हैशटैग यूज़ करो, ट्राई करो एक इमोजी भी यूज़ करा करो। मैं लास्ट में एक इमोजी भी डाल रही हूँ यहाँ पे, एक हार्ट शेप वाला। फिर मैं इधर आऊँगी, मैं राहा व्लॉग्स पे क्लिक करूँगी, राहा व्लॉग्स एंटर पे क्लिक करूँगी। राहा व्लॉग्स पे आने के बाद यहाँ पे आऊँगी। ऑफ कोर्स तुम लोग भी सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो। 102 व्यूज़ है अभी। यहाँ पे क्लिक करा, कॉपी पे क्लिक करा, फिर यहाँ पे आएंगे, इधर मैंने इसके लिंक को पेस्ट कर दिया। अब मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, टैग पीपल। अगर आप इस पोस्ट में लोगों को टैग करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये आप उन लोगों को भी टैग कर सकते हो जिन लोगों को आपको वीडियो दिखानी है। फिर यहाँ पे आएंगे, हम इसको एडिट करना चाहते हैं, कोई वीडियो होती तो एडिट हो जाती, पर हम इसको एडिट नहीं कर सकते। चेक इन, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गए हुए हो, मैं उदयपुर गई हुई हूँ, तो उदयपुर में किसी रेस्टोरेंट में रुकी हुई हूँ, फिर किसी होटल में रुकी हूँ, तुम इसका चेक इन भी डाल सकती हो। इनवाइट कोलैबोरेटर, इसका मतलब होता है कि ये पोस्ट आपकी प्रोफाइल पे भी दिखेगा, साथ के साथ दूसरे की भी प्रोफाइल पे दिखेगा जिसके साथ आप कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट भेजते हो। मतलब उनकी ऑडियंस भी देखेगी, आपकी ऑडियंस भी देखेगी। अगर मैं यहाँ पे इनवाइट कोलैबोरेटर पे क्लिक करती हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया राहुल त्यागी, अगर जैसे ही ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये पोस्ट इनकी प्रोफाइल पे भी दिखेगी और मेरी प्रोफाइल पे भी दिखेगी। इनके 3K फॉलोअर्स हैं, मैंने कहा डन करती हूँ। कम से कम हम किसी एक हाई बंदे के साथ जब भी कोलैबोरेट करते हैं तो उनकी ऑडियंस का ट्रैफिक हमें मिलता ही मिलता है। तो ये लगा लो, अगर मेरे फॉलोअर्स सिर्फ 1000 है और इनके 3K हैं, तो 3K ऑडियंस का थोड़ा सा, ये लगा लो थोड़ा सा फ़ायदा तो मुझे भी होगा ना। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा कि कौन आपकी पोस्ट को देख सकता है। पब्लिक देख सकती है, ऑफ कोर्स मुझे तो सबको दिखाना है। अदरवाइज अगर आप चाहते हो सिर्फ ये पोस्ट आपके फ्रेंड्स देखें जिनको आपने फेसबुक में ऐड कर रखा है, आप वो भी सेट कर सकते हो। शेयर टू ग्रुप्स, अब देखो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कितने सारे आप ये लगा लो ग्रुप्स में शेयरिंग करते हो अपने पोस्ट को तो कितनी वैल्यू मिलती है। अब मैं क्या करूँगी, शेयर टू ग्रुप्स में करके डन पे क्लिक कर दूँगी। उसके बाद बूस्ट पोस्ट अभी नहीं करेंगे, हम इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि हम किसी भी पोस्ट को बूस्ट कैसे करते हैं। अब मैं इसको पोस्ट कर दूँगी। अब यहाँ देखो कैसे काम हो गया, मैंने एक पोस्ट भी कर दिया, कीवर्ड्स भी डाल दिए, हैशटैग भी डाल दिए और मैंने ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया। और ग्रुप्स में शेयर करने से तो फ़ायदा हमें मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं राधिका रेलन वाले अकाउंट पे जाती हूँ, इधर चेक करती हूँ, हमने कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट भी भेज दी है। ये रहा हमारा पोस्ट, खाना पीना और शॉपिंग, यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। जब आप एडिट करना चाहते हो इसको, आपको लगता है कि यार कोई चीज़ गलत डल गई। अब देखो ये हरियाणा वाले ना, ये वाला हैशटैग चला ही नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दे रखी थी। एक हैशटैग के बाद स्पेस डाल देना, हैशटैग फैमिली पॉडकास्ट स्पेस हैशटैग कुकिंग। अब मैंने डन एडिटिंग पे क्लिक करा। डन एडिटिंग पे क्लिक करने के बाद अब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगी। क्या मैं अपने व्लॉग पे जा पा रही हूँ? तो मैं अपने व्लॉग पे जा पा रही हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल ही खुल रहा है, तो ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है। अब तुम लोगों ने देखा कि कैसे हम फेसबुक पे कोई भी पोस्ट को डाल सकते हैं विद प्रॉपर हैशटैग एंड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत मेन है, कीवर्ड्स आप अच्छे से डालना और उसके बाद हैशटैग भी डालना। याद रखना, हैशटैग आपने मिलियन वाले भी डालने हैं, के वाले भी डालने हैं और एक हैशटैग आप अपना भी डाल सकते हो। जैसे अभी से आप अपना हैशटैग बिल्डिंग में भी वर्क कर सकते हो, जैसे हैशटैग राधिका रेलन, हैशटैग रहा। अगर मैं तुम्हें बताऊँ, मैं हैशटैग लिखती हूँ यहाँ पे राधिका रेलन, एंटर पे क्लिक करते हैं। हैशटैग राधिका रेलन लिखते ही देखते हैं कि क्या क्या मिलेगा। देखो मैंने अपने पोस्ट में कितने सारे पोस्ट में हैशटैग यूज़ कर रखे हैं, तो वही पोस्ट आते जाएंगे। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ हैशटैग 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 न्यूज़ लिखती हूँ। बहुत सारे पोस्ट होंगे जो हैशटैग न्यूज़ डाल के भी बड़े सारे न्यूज़ को अपडेट कर रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे मुझे न्यूज़ दिख गया, जुलाई 30 को ये पोस्ट डाला हुआ है। अभी देखो यहाँ पे जुलाई 28 9:04 ये पोस्ट डाला हुआ है इंडिया न्यूज़ 24 ने। और देखो इन्होंने भी कितने सारे हैशटैग को यूज़ कर रखा है, ब्रेकिंग। अब आप देखो यहाँ पे ये हैशटैग डले हुए हैं तभी हमें इनकी पोस्ट दिख रही है, इन्होंने हैशटैग न्यूज़ डाल ही रखा है। सो आप लोगों ने भी देखना है कि यार हम जो हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, हमारी वीडियो भी कल को उन हैशटैग के अंदर रैंक कर रही होगी, तभी हम हैशटैग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। और बाहर तो ये ट्रेंड भी है, हैशटैग लिखते हैं एंड वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा हैशटैग सेकेंड हैंड कार। अब मुझे यार एक अच्छी खासी कार चाहिए लेकिन सेकंड हैंड चाहिए, तो हैशटैग सेकंड हैंड कार लिख के देखा, तो यहाँ पे लिखते 1.7 मिलियन पोस्ट, जॉली मोटर्स की पहले पोस्ट आ गई यहाँ पे, यहाँ देखो। उसके बाद फिर ये आ गए। इसको कहते हैं यार तुम हैशटैग को यूज़ करोगे कहीं ना कहीं तुम्हारा फ़ायदा ही और ऑर्गेनिक मार्केटिंग में ही काम आ रहा है।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अभी के अभी कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। राधे राधे।